मैंने सुना है तनाव इंसान को बेहद परेशान करता है। कभी कभी इंसान इसके शिकंजे में ऐसे फंसता है, वह बेहद परेशान हो उठता है और उसका निकलना मुश्किल से हो जाता है। लेकिन कभी कभी इंसान इसमें इस कदर जकड़ जाता है और बहुत देर बाद पता चलती है कि वह जिन बातों के लिए, जिस मसले के लिए वो परेशान रहा, वह असल में बहुत मामूली सी छोटी वजह थी। इसी विषय पर आज की कहानी आप सुने मेरी ज़ुबानी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा शर्मा। मेरे चैनल अपनी थॉट में आप सबों का स्वागत है। आज की कहानी धैर्य रखना और तनाव से बचना सिखा देगी। ये कहानी सिखाएगी कि तनाव से हम कैसे बच सकते हैं और तनाव से बचना, धैर्य में कहीं कमी है तभी तनाव को उत्पन्न होता है। इसलिए ये कहानी सुने। रोशन को अपनी पूजा सामग्री की दुकान खुले हुए लगभग 11 महीने हो चुके थे, लेकिन अब तक उसे उस दुकान से कोई संतोषजनक मुनाफा नहीं हो रहा था। अब तक उसकी आस यही बंधी रही कि वह आज कुछ अच्छा हो। कल की उम्मीद में उसका हर आज बीतता जाता, मगर वह वही ढाक के 3 पात होता कि उसे मुनाफा नहीं हो रहा था, उसकी बिक्री बिल्कुल नहीं हो रही थी। इस परेशानी में वह काफ़ी परेशान इन दिनों रहा करता कि आखिर उसने इतनी पूंजी लगाकर दुकान खोली, अब उसे मुनाफा नहीं हो रहा है। उसकी रातों की नींद चली गई, मानो इसी परेशानी में कि वह अब क्या करेगा। जितनी पूंजी थी उसने ख़त्म कर दी, अब वो क्या कर सकता है। अब दुकान चलने की उसकी उम्मीद छूटती नहीं थी और अब आगे उम्मीद भी नहीं बन रही थी कि उसकी ये दुकान चल पड़ेगी। इसी फिक्र में, इसी चिंता में वह परेशान रहा करता कि अब वह क्या करे। इसी तनाव में वह रात भर सो नहीं पाता और दिन में उसे इतनी चिंताएं घेरी रहती कि वह ठीक से कोई काम करने में उसे मन नहीं लगता। लेकिन एक दिन वह इस फैसले पर पहुंच गया कि अब वह इस दुकान को बंद कर देगा। उसकी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी और सारे तनाव वह उसके खत्म हो जाएंगे। ऐसा सोचकर उसने फैसला लिया कि वह अब ये दुकान के साथ तनाव में जी नहीं सकता। एक सुबह तड़के जब रोशन सोया हुआ था, तभी उसके कानों में उसके नाम पुकारने की आवाज़ पड़ी। वह आंखें खोली ही थी कि तभी दोबारा उसे किसी ने पुकारा। वह हड़बड़ाकर उठकर बैठ गया और तभी वह दहलीज की ओर बढ़ने लगा, जहाँ से उसे पुकारने की आवाज़ उसे आ रही थी। उसने झट दरवाज़ा खोला। सामने पंडित जी थे। पंडित जी ने मुस्कुराकर उससे कहा, भाई, मैं कई दिनों से तुम्हारा मकान ढूंढ रहा था। तुमने इन दिनों दुकान भी अपनी बंद कर रखी है, जिससे मुझे तुमसे मुलाकात नहीं हो पाई। मगर अब तक रोशन
पंडित जी के आने की वजह जान न सका। पंडित जी ने आगे अपनी बात कही कि भाई बड़े पैमाने पर पूजा सामग्री की आवश्यकता है मंदिर में, क्योंकि मंदिर के ट्रस्टी ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। 10 दिनों का यज्ञ में पूजा सामग्री की बड़े पैमाने पर आवश्यकता होगी, इसलिए तुम आज ही पूजा सामग्री लेकर मंदिर पहुंच जाओ। ऐसा सुनना था कि रोशन की आंखों में आंसू आ गए। उसके आंसू रोके नहीं रुक रहे थे। उसने भावुक होकर पंडित जी की ओर देखा और बोला, पंडित जी, सोचा नहीं था कि 10 महीने की कमाई 10 दिनों में हो जाएगी। तभी पंडित जी ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और कहा, मैं कहा करता था ना, वह ईश्वर सबकी सुनता है और वह सबकी सुनेगा और तुम्हारी भी सुनेगा। तुम्हें अपनी पारी खेलते रहना है। वह अंत तक उसका फैसला अवश्य सुनाएगा। उसके फैसले में देर होती है मगर दम बहुत होता है। ये बातें सुनकर वह भाव विह्वल हो गया और वह पंडित जी के झुककर चरण छुए और उनकी ओर देखकर उनसे गले लग गया। अपनी थॉट की प्रेरणा। योद्धा वही है जो हार कर भी जीतने की कुव्वत रखे। फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा शर्मा, आपसे विदा लेती हूँ इस वादे के साथ कि फिर मिलेंगे, फिर एक कहानी के साथ जो आपकी ज़िंदगी को सुहानी बनाए। शुक्रिया।